सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, गेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज
आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। নিম্নকক্ষে সংবিধানের ওপর একটি বিতর্কে অংশ নিয়ে ওয়েনাডের সাংসদ সংবিধানকে ন্যায় বিচার ঐক্যের প্রকাশের অধিকারের সুরক্ষা কবচ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বর্তমান সরকারের অধীনে এই নীতিগুলির পদ্ধতিগত ক্ষয় হিসেবে তিনি যা দেখেছিলেন তার জন্য তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করেন। আমাদের সংবিধান একটি সুরক্ষা কবচ। 10 বছরে ক্ষমতাসীন পক্ষের সহকর্মীরা যারা বড় বড় দাবি করে তারা এই কবচ ভেঙে ফেলার সমস্ত প্রচেষ্টা করেছে। সরকারকে সরাসরি পরিষেবাগুলিতে বেসরকারীকরণের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে সংরক্ষণ কোটা দুর্বল করে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত সামাজিক ন্যায় বিচারের নীতিগুলিকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করার অভিযোগও তোলেন প্রিয়াঙ্কা। কংগ্রেস নেতা অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি সংবিধান সংশোধন করার চেষ্টা করত, কিন্তু 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে হ্রাস করা ম্যান্ডেট দলটিকে ছোট করে দিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল না হলে তারা সংবিধান পরিবর্তনের কাজ শুরু করত। এই নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রায় হেরে গেলেও তারা বুঝতে পেরেছে যে সংবিধান পরিবর্তনের আলোচনা এদেশে কাজ করবে না। প্রিয়াঙ্কা দেশব্যাপী জাতিভিত্তিক আদমশুমারির জন্য নতুন করে আহ্বান জানান। যখন সমগ্র বিরোধীরা জাতিভিত্তিক আদমশুমারির আহ্বান জানায় তখন তারা গবাদি পশু এবং মঙ্গলসূত্র চুরি হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি লোকসভা নির্বাচনের সময় গেরুয়া দলের প্রচারের উল্লেখ করেছিলেন।